नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। तो नेपोटिज्म एक बड़ा विषय बन चुका है हमारे समाज में, और नेपोटिज्म वर्ड सुनते ही हमारे आंखों में उस बॉलीवुड एक्टर की तस्वीर झलकने लगती है, सुशांत सिंह राजपूत, जिसका मौत हुआ था 14 जून 2020 को। और कई सारे आर्टिकल्स में बताया जाता है कि उनका मौत का कारण भी यही नेपोटिज्म था। तो ये एक जाना माना कॉमन उदाहरण था नेपोटिज्म के विषय में, लेकिन हमारे समाज में बढ़ती हुई नेपोटिज्म के इम्पैक्ट और भी कई सारे उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। नेपोटिज्म ये होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई जगह पर लोगों को उनके रिश्तेदारी या फैमिली कनेक्शन के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, इंस्टेड ऑफ उनके क्वालिफिकेशन और स्किल के बेसिस पर। ये एक तरह का पार्शियलिटीज होता है जिसमें लोगों के अपने खानदान और रिलेटिव्स का होने का फायदा लेते हैं। इसको अक्सर ऐसे सिचुएशन पर देखा जाता है जब कोई इन्फ्लुएंशियल लोग या पावरफुल लोग अपने फैमिली मेंबर्स को या क्लोज रिलेटिव्स को प्रेफर करता है, चाहे उनमें रिक्वायर्ड स्किल्ड हो या ना हो। तो इस तरह के नेपोटिज्म से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसको हम सीक्वेंस में समझेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म, बिजनेस में नेपोटिज्म, इस तरह से हर एक क्षेत्र में नेपोटिज्म चल रहा है हमारे सोसाइटी में। तो हम एम्प्लॉयमेंट नेपोटिज्म को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अपने फैमिली रिलेशन के आधार पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है विदाउट देयर क्वालिफिकेशन, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इस तरह की नेपोटिज्म हमारे सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को डिवाइड कर रहा है। जो लोग इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो रहा है। अगर जॉब और प्रमोशन सिर्फ फैमिली कनेक्शन के ही बेसिस पर मिलती है तो टैलेंट और स्किल्स सही तरह से इस्तेमाल नहीं होती है। डिजर्विंग लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ना देने से सोसाइटी में टैलेंट वेस्ट जा रहा है। अगर जॉब और प्रमोशन सिर्फ फैमिली कनेक्शन के बेसिस पर ही दिया जाता है तो हमारे स्किल्स और टैलेंट सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और जो डिजर्विंग लोग हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ना देने से हमारे टैलेंट भी वेस्ट जा रहा है। और कई सारे लोग मेहनत करते हैं, अपने रिजल्ट अच्छी तरह से लाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने से उन लोगों का मोरल लो हो सकता है। यही कारण है कि हमारे सोसाइटी में डिसैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का, और ये एम्प्लॉयमेंट नेपोटिज्म का असर हमारे सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म में फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मेरिट बेसिस सिस्टम को प्रमोट करना ज़रूरी है। और अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल नेपोटिज्म पर। तो पॉलिटिकल नेपोटिज्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पॉलिटिकल पोजीशन और अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ फैमिली और रिलेटिव के अंदर ही दिया जाता है तो इससे भी हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कई सारे पॉलिटिकल नेपोटिज्म दिखने को मिलती है, लाइक मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस पार्टी, जो आज भी कोशिश पर है। और भी ऐसे कई सारे पॉलिटिकल नेपोटिज्म चल रहा है हमारे देश में। लेकिन जब पॉलिटिकल पावर एक ही खानदान के अंदर रहती है तो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू और इक्वल रिप्रेजेंटेशन में कमी आने लगती है। अगर ये पॉलिटिकल पोजीशन सिर्फ परिवार के अंदर ही रिजर्व होती है तो ये क्वालिटी लीडर्स को डिस्करेज करती है। लेकिन देश को बेहतर लीडरशिप की ज़रूरत है, जो सिर्फ फैमिली कनेक्शन से नहीं बल्कि स्किल और क्वालिफाइड लीडरशिप के बेसिस पर। तो इस तरह के पॉलिटिकल नेपोटिज्म हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ को डिवाइड कर रहा है, यूथ को डिस्करेजमेंट कर रहा है, और साथ ही सोशल इनइक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोसाइटी में। इन सब फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिकल नेपोटिज्म का असर हमारे सोसाइटी के डेमोक्रेटिक वैल्यू, गवर्नेंस क्वालिटी और ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ रहा है, और इसे ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रमोट करना जरूरी है। तो अभी हम आते हैं बिजनेस नेपोटिज्म पर।
बिजनेस नेपोटिज्म का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में अपने फैमिली के कनेक्शन के बेसिस पर प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज़ को दिया जाता है, चाहे उनमें क्वालिफाइड स्किल्ड हो या ना हो। तो इस तरह की नेपोटिज्म से भी क्वालिफाइड और स्किल्ड लोगों की टैलेंट भी वेस्ट हो जाती है और कनेक्शन की वजह से अनस्किल्ड व्यक्ति को वो पोजीशन दिया जाता है, तो बिजनेस एफिशिएंसी पर भी असर पड़ने लगता है। और अगर प्रमोशन या ग्रोथ सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए ही रिजर्व होता है तो उनका मोरल भी लो हो जाता है और ये कोऑपरेशन में भी असर पड़ता है। कई सारे बिजनेस सेक्टर में बिजनेस नेपोटिज्म का असर बिजनेस एफिशिएंसी, इनोवेशन, एम्प्लॉय मोरल और ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरियों में नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म, बिजनेस में नेपोटिज्म, इस तरह से कई क्षेत्र में नेपोटिज्म हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये आज आपको भी पता चल चुका है कि हमारे सोसाइटी पर ये नेपोटिज्म का असर किस तरह से पड़ रहा है, तो हमें इसको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आपका क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।